भारत के चुनावी इतिहास की बात करें तो ईवीएम मशीनों के प्रयोग से पहले देश भर में अलग अलग स्तरों पर होने वाले चुनाव, मतदान केंद्र पर हमले, मतपेटियों में मतपत्र भरने जैसी घटनाएं, उनमें स्याही डाल देना और मारपीट की घटनाएं सामने आती थीं। और ये हमले राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करने वाले असामाजिक तत्व किया करते थे। लेकिन नई सदी के आगमन के साथ ही चुनावों में ईवीएम मशीनों का प्रयोग शुरू होने के बाद ऐसी घटनाएं बीते दिनों की बातें हो गई हैं। हालांकि समय समय पर इन मशीनों की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठते रहे हैं। अक्सर चुनाव हारने वाली पार्टियां सवाल उठाती हैं कि इन मशीनों को हैक किया गया है। देश में इन दिनों आम चुनाव मतलब कि लोकसभा चुनाव जारी है और इन मशीनों पर एक बार फिर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अमेरिका के एक हैकर ने दावा किया था कि साल 2014 के चुनाव में मशीनों को हैक किया गया था। इस चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने भारी बहुमत हासिल की थी। उसके बाद से कई बार लोगों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठाया। हालांकि भारतीय चुनाव आयोग ने इन दावों का खंडन किया है। आइए इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि क्या ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है या नहीं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये मशीनें काम कैसे करती हैं। इस मशीन से मतदाताओं को वोट करने के लिए अपना मनपसंद बटन दबाना होता है। मतदान अधिकारी भी एक बटन दबाकर मशीन बंद कर सकता है ताकि मतदान केंद्र पर हमला होने की स्थिति में जबरन डाले जाने वाले फर्जी मतों को रोका जा सके। मतदान से जुड़े रिकॉर्ड्स रखने वाली मशीन पर मोम की परत चढ़ी होती है। इसके साथ ही इसमें चुनाव आयोग की तरफ से आने वाली एक चिप और सीरियल नंबर होता है। इन मशीनों के प्रयोग से मतगणना का काम बहुत ही तेजी से होता है। एक लोकसभा सीट के लिए डाले गए मतों को महज 3 से 5 घंटों में ही गिना जा सकता है, जबकि बैलेट पेपर के दौर में इसी काम को करने के लिए 40 से 60 घंटे तक का समय लग सकता था। इसके साथ ही मशीन फर्जी मतों को अलग कर देती है, जिससे ऐसे वोटों को गिनने में लगने वाले समय और खर्च में खासा कमी आई है। इस विषय पर हुए शोध में सामने आया कि वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से चुनावी घोटालों और मानवीय गलतियों में कमी आई है, जिससे लोकतंत्र को बहुत फायदा हुआ है। शोधार्थियों में शिशिर देवनाथ, मुदित कपूर और शामिका रवि ने साल 2017 में विधानसभा चुनाव से जुड़े आंकड़ों पर शोध करके वोटिंग मशीन के असर पर एक शोध पत्र पेश किया था। इन शोधार्थियों ने अपने शोध के दौरान पाया कि वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में चुनावी गड़बड़ी में काफ़ी कमी आई है। इसके साथ ही गरीबों का खुलकर मतदान करने में भी काफ़ी मदद मिली है और चुनाव पहले से ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हुए हैं। अब जान लेते हैं कि हैकिंग की कितनी संभावनाएं हैं। चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को पूरी तरह से सुरक्षित होने का दावा लगातार करता आया है और आज भी करता है। लेकिन समय समय पर इन मशीनों के हैक होने की आशंकाएं भी सामने आती रहती हैं। भारत की आपराधिक संस्थाओं ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि इस मशीन से छेड़छाड़ करना तो दूर, ऐसा करने के लिए मशीन को हासिल करना ही लगभग असंभव के बराबर है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े विशेषज्ञ धीरज सिन्हा मानते हैं कि हैकिंग के लिए एक बहुत ही छोटे रिसीवर सर्किट और एक एंटीना को मशीन के साथ जोड़ने की ज़रूरत होगी, जो कि इतना छोटा होता है कि इंसानी आंख से दिखाई तक नहीं देगा। धीरज बताते हैं कि वायरलेस हैकिंग करने के लिए मशीनों में एक रेडियो रिसीवर होना जरूरी है, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और एंटीना लगा होता है। चुनाव आयोग का दावा है कि भारतीय वोटिंग मशीन में ना तो कोई ऐसी सर्किट लगाई गई है, ना ही कोई ऐसा एलिमेंट है। कम शब्दों में कहें तो इस इतने व्यापक स्तर पर हैकिंग करना लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा ईवीएम मशीन किसी भी तरह के इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती है, इसलिए इसके हैकिंग की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। इस तरह के वीडियो या हैकिंग से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बता दें। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है यह भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी तमाम दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।